तुम्हारे दिल को जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे, तुमको जिसमें सहूलियत लगे, तुम वैसा ही करो ना। क्यों किसी से पूछते हो कि बाबा के लिए मैं कैसे सेवा करूं या बाबा को कैसे करूं, बाबा को क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं ये व्रत रख सकता हूं या फिर इस समय ये चीजें कर लो ना। किसी से ना पूछो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। मैं तो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति देखना चाहता हूँ। किसी के कहने के अनुसार तुम मत करो। मैं तो तुम जो भी करोगे सभी में ही प्रसन्न हूँ। चाहे तुम पक्षियों को दाना पानी देना शुरू कर दो या किसी गरीब जरूरतमंद इंसान को खाना खिलाना शुरू कर दो जितनी तुम्हारी क्षमता हो, या फिर घर में जो बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, बड़े हैं, उनकी सेवा करो। तुम ना जो नकारात्मक विचारों के लोग हैं उनसे कम बात किया करो, मुझसे बात करो। ज्यादा से ज्यादा मेरे संपर्क में रहो। मैं तुम्हें हर बात बताऊंगा कि क्या अच्छा है तुम्हारे लिए, क्या बुरा है। मैं तो तुम्हारी भक्ति भाव देखकर ही बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। बस तुम जो करो तुम्हारे भाव सच्चे होने चाहिए। मैं तो बस उसी का ही भूखा हूँ। आज तो मुझे तुम्हारे भक्ति भाव के वो सब रूप भी नजर आ रहे हैं कि तुम कैसे मुझसे पहली बार शिरडी मिलने आए थे, कैसे तुमने अपने भाव मुझे दिखाए थे, कैसे तुम्हारे अंदर वो वाली श्रद्धा थी जब तुमने अपने घर में सबसे कहा कि नहीं मुझे भी बाबा से मिलना है, और तुम्हारे पास पैसों का इंतजाम तुमने कैसे किया वो सब मैंने देखा। तुमने कैसे अपने ऑफिस की छुट्टियों का इंतजाम करवाया वो भी मैंने देखा। तुम्हारी टिकट की व्यवस्था मैंने कैसे करवाई सब मैं जानता हूँ। तुम बस अपने बाबा से मिलने आए कि मैं अपने बाबा से मिलने जाऊं, मैं अपने बाबा के आगे बाबा के चरणों में सब अपनी बातें रखूं। और मुझे तुम्हारी वो भी बातें याद है जब कई बार तुम मुझ पे गुस्सा हो जाते हो कि बाबा अब मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा, अब मैं आपसे नहीं बात करूँगा, आप मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। मैं आपसे इतने समय से कह रहा हूँ कि मेरा ये काम पूरा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए बाबा, वैसे कर दीजिए, लेकिन बाबा आप तो पिघलते ही नहीं हैं। आप पता नहीं किस दिल के हैं, आप कुछ नहीं करते हैं मेरा काम। औरों की तो सुन लेते हैं, फिर मेरी क्यों नहीं विश पूरी करते हैं। कहते हो ना, मुझे ये भी तुम्हारी सब बातें याद है। लेकिन मेरे बच्चे तुम सब्र भी तो नहीं करते हो। तुमको वो दिन नहीं याद आते हैं जब तुम इतने बुरे दौर से गुजर रहे थे, तुम्हारे ऊपर क्या परिस्थितियां थी। मैंने तुम्हें उन परिस्थितियों से, बुरे दौर से भी तो बाहर निकाला है। तो ये तो छोटी सी चीजें हैं, उसके लिए तुम्हें तो थोड़ी सबूरी तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी तो दो आंखें हैं, श्रद्धा और सबूरी। उनको तुम देखते हुए चलो ना। तुम जब भी कोई नया काम करने की सोचते हो तो उतावले तो हो जाते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद हिम्मत हारने लग जाते हो। शायद तुमको लगता है कि पता नहीं ये काम मेरा सफल हो पाएगा या नहीं, मैं इस काम में हाथ डालूं या ना डालूं। लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ तो हमेशा अंग संग खड़ा है। तुम हिम्मत क्यों हार जाते हो। जो भी तुम काम शुरू करना चाहते हो करो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता भक्त और भगवान का ही रिश्ता नहीं है, एक अटूट रिश्ता है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि अगर तुम्हारे रास्ते में कोई समस्या आ रही है तो उसका हल भी जरूर ही निकलेगा। और तुम तो बहुत हिम्मती हो, इतनी आसानी से हिम्मत कैसे हार सकते हो। तुमको जब घर के सभी लोग कह रहे हैं कि वो काम शुरू कर लो तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो। शुरू करो ना, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुमको अपने बाबा पे विश्वास नहीं है। तुम तो मुझे जिस नाम से बुलाते हो मैं तो उसी रूप में तुम्हारे सामने आने को तैयार रहता हूँ। चाहे तुम मुझे बाबा कहो, चाहे तुम मुझे साईं कहो, चाहे तुम मुझे दादा कहो, चाहे बाबा कहो, कुछ भी कहो, मैं हर रिश्ते में तैयार हूँ। तुम लेकिन बस थोड़ा सा श्रद्धा रखो मुझ पे। तुम्हारा विश्वास कई बार डोल जाता है, उसको मजबूत करके रखो।